राधे राधे। हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत है जो आपके जीवन के सभी पापों को हर लेता है, जिसके प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र जैसे दुखी व्यक्ति को भी खोया हुआ राजपाट और सुख समृद्धि वापस मिल गई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अजय एकादशी की अद्भुत महिमा, पूजा विधि और पावन कथा की। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और आत्मा पवित्र होती है। आइए जानते हैं अजय एकादशी व्रत की पूजा विधि। व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और पीले या लाल कपड़े का आसन बिछाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। रोली, चंदन, फूल, तुलसी दल, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। व्रत में केवल फलाहार या निर्जल उपवास करें। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान कर दान पुण्य करें और ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पालन करें। आइए सुनते हैं अजय एकादशी व्रत की कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्व श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुझे मुक्ति मिले। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने
उन्होंने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह कुछ कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, अजय एकादशी का यह व्रत न सिर्फ हमारे पापों का नाश करता है, बल्कि हमें मोक्ष और भगवान विष्णु की कृपा भी दिलाता है। आप भी श्रद्धा से इस व्रत को करें और अपना जीवन सुख शांति से भर लें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल संस्कार संस्कृति 2M को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हाइप जरूर करें। जय श्री हरि। राधे राधे।